प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। मिलकर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और क्या अध्ययन करने जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिनों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। विश्व भर में से दुख भोग सप्ताह या पवित्र सप्ताह या पैशन वीक कहते हैं। और इस पैशन वीक की शुरुआत संडे से होती है, जो कि खजूर की डालियों का रविवार भी उसे कहा जाता है, और इंग्लिश में उसे पाम संडे कहते हैं। चलिए इसका अध्ययन हम करते हैं। इसको समझने के लिए हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय की ओर जाना पड़ेगा। पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। जकरिया नबी के पदों को मत्ती यहाँ पर लेकर हमें कहता है। जकरिया की पुस्तक 9वें अध्याय की 9वीं आयत में हमको ये वृतांत पढ़ने को मिलता है। 6ठी आयत में, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। प्रभु यीशु मसीह गदही पर बैठकर यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है, और इस प्रवेश के दौरान लोग अपने वस्त्रों को रास्ते पर डाल रहे हैं, खजूर की डालियां काट काट कर डाल रहे हैं और पुकार कर कह रहे हैं, होसैना होसैना, दाऊद के संतान की होसैना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसैना। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह समय विजय प्रवेश का मनाया जा रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का ध्यान इस हर्षोल्लास में नहीं, उसका ध्यान क्रूस की ओर है। इस दिन और क्या क्या घटनाएं हुई हम देख सकते हैं। यीशु ने यरूशलेम पर विलाप किया, उसके बारे में हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ यूनानी लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए। वे सत्य के खोजी थे और उन्होंने सुना था यीशु चमत्कार करता है और ज्ञान की बातें बताता है, तो उन्होंने यीशु से मिलना चाहा। यीशु ने उनसे मुलाकात की। उसके अलावा यीशु मंदिर में प्रवेश करता है और वहां पर लोगों से मिलता है, शिक्षा देता है, और फिर शाम होने पर वो बेथनिया को लौट आता है। इन दिनों में यीशु अपने शिष्यों के साथ बेथनिया में है। आपको याद होगा, बेथनिया में मरियम, मार्था और लाजर का घर है, और ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर आकर ठहरेगा और फिर अगले दिन अपनी सेवकाई को शुरू करते हुए अलग अलग जगहों पर जाएगा। तो पहले दिन, इस पवित्र सप्ताह के पहले दिन, जिसे हम पाम संडे या खजूर की डालियों का रविवार कहते हैं, उस दिन क्या क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, यरूशलेम को देखकर विलाप किया, यूनानी उससे मिलने को आए, और उसके अलावा उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और फिर शाम को बेथनिया को लौट गया। अब अगले दिन क्या क्या हुआ उसको भी हमें देखना बहुत जरूरी है। अगले दिन सोमवार का दिन है, और अब सोमवार के दिन फल रहित अंजीर के पेड़ के सूखने के विषय में हमको देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ, मत्ती 21 के अंदर ही लिखा है, चल रहा है, और चलते चलते अंजीर के पेड़ से फल की अपेक्षा करता है। चलते चलते उन्हें भूख लगी और उसने चाहा कि उस पेड़ में फल हो। सारी बातें थी उस पेड़ में, सूखा हुआ पेड़ नहीं था, हरा भरा पेड़ था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर फल मिल जाएगा, लेकिन एक भी फल उसमें से नहीं मिला। और जैसा यीशु हमेशा करता था, उसने इस वृतांत को लेकर अपने शिष्यों को सिखाया और उन्हें बताया कि ये पेड़ यहूदियों को दर्शाता है, जिनके पास सब कुछ था पर मन फिराव नहीं था। मन फिराव के लायक फल उनके जीवन के अंदर नहीं थे। इसके अलावा इस बार जब वो मंदिर में प्रवेश करता है, तो वो वहां पर जो व्यापार चल रहा था उसको देखकर क्रुद्ध हो जाता है, और वहां से व्यापारियों को और उनके सामान और साजों को वहां से निकालता है, और एक गंभीरता के साथ क्रोध उसने किया, लेकिन पाप नहीं किया। उस क्रोध में आकर, आक्रोश में आकर उस मंदिर को वो शुद्ध करता है। तब लोग देखकर कहते हैं, हमें मालूम है, क्योंकि लिखा है कि वो प्रभु के भवन के प्रति जलन रखेगा। और फिर वापस शाम होने पर मरकुस 11 के 19 के आधार पर वो बेथनिया लौट जाता है। तो 2 दिन हो गए।
अगर हम हमारे हिसाब से देखें तो प्रभुवार हो गया, उसके पश्चात सोमवार हो गया, अब मंगलवार का दिन हमारे सामने आता है। और यहाँ पर क्या हुआ, अगले दिन जब शिष्य लोग फिर यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, जिस पेड़ के विषय में उन्होंने पिछले दिन देखा था और सीखा था, आज वो सूखा पड़ा हुआ वो देखते हैं। यीशु तुरंत उनको सिखाता है और कहता है, फल रहित अंजीर के पेड़ से उन्हें सीख प्रभु यीशु मसीह देता है। इसके बाद यीशु के अधिकार को चुनौती देने लगते हैं लोग, फरीसी लोग, और भीड़ उसके सामने आती है और उससे प्रश्न और जवाब को वो करती है। ये दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत कार्य उसे करना था, बहुत लोगों से उसे मिलना था, कई लोगों के सवालों का जवाब उसे देना था। और फिर चेतावनी भरे दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बार बार देता है। आप याद रखिए, प्रभु यीशु को मालूम था कि उसे बहुत ही क्रूर मृत्यु सहनी पड़ेगी, और इसलिए लूका कहता है अपने इंजील के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जानकर भी अपना सिर, अपना मन, अपना ध्यान कलवरी की ओर कर दिया, यरूशलेम की ओर कर दिया। अर्थात वो नहीं चाहता था कि और कुछ भी उसे उसके उद्देश्य से अलग करे। अब यहूदी लोग आकर यीशु से बहस करने लगे, उसके अधिकारिता के विषय में, उसकी शिक्षाओं के विषय में, चमत्कारों के विषय में, और यीशु उन्हें ढल से जवाब देता है। और फिर उनके रहते अपने शिष्यों को कहता है वो शास्त्री और फरीसियों से सावधान, और फिर नई शिक्षा अपने शिष्यों के लिए प्रस्तुत करता है। आते आते जैतून पर्वत पर से अंत के दिनों के विषय में भी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। तो ये कौन सा दिन था? मंगलवार, तीसरा दिन। अब चौथे दिन के अंदर हम प्रवेश करेंगे। बुधवार को क्या हुआ? बुधवार को प्रभु यीशु अपनी शिक्षा जारी रखते हैं शिष्यों के साथ, और गहरी गहरी आने वाली बातों के विषय में, और खास करके उसके स्वयं की मृत्यु और उसके बाद क्या होगा उसके बारे में अपने शिष्यों को समझाते हैं। यहूदी महासभा प्रभु यीशु को मारने की योजना बनाती है और कहती है हमको इसे पकड़ना है, किसी भी कीमत पर हमें इसे रोकना है। और उसी दिन ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि शिमोन कोढ़ी के घर में प्रभु यीशु मसीह दावत पर बुलाया गया था और वहाँ पर गया। और अगर आप पढ़े तो आपको याद होगा कि वहाँ पर स्त्री ने आकर उसे अभिषेक किया, और जब उसे अभिषेक किया तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, ये मुझे मेरे मृत्यु के लिए तैयार कर रही। बड़े भविष्यवाणी भरे शब्द यीशु वहाँ पर कहते हैं। और उसके अलावा यहूदा इस्करियोती महासभा की बातों में आ गया और उसने ठान लिया और ठहरा दिया कि कितने सिक्कों के लिए वह यीशु के साथ बगावत करे। तो इस प्रकार बुधवार का दिन भी पूरा हो गया। गुरुवार को क्या हुआ? गुरुवार को प्रभु यीशु मसीह अंतिम बार अपने शिष्यों के साथ भोजन करने बैठा है, और उसी रात को वह अपने शिष्यों को, जिसे हम आज प्रभु भोज कहते हैं, उसको अपने शिष्यों के साथ बांटता है। ये बात सारी ऊपरी कोठरी के अंदर हो रही है, और ऊपरी कोठरी के अंदर वो प्रवचन अपने शिष्यों को एक के बाद एक दे रहा है। इसके अलावा यहां से निकलकर वो अब गतसमनी बाग के अंदर जाएगा और वहां पर प्रार्थना करेगा, पिता से निवेदन करेगा, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और फिर वो प्रार्थना कर चुका है, उससे मालूम है उसके साथ क्या होने जा रहा है, अपने आप को प्रार्थना में तैयार कर रहा है। उसके साथ आए शिष्य सो रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो सोते ही जा रहे हैं। और फिर यीशु कहता है उठो, अब मेरे पकड़ाए जाने का समय आ गया। और फिर कुछ ही देर के अंदर यीशु के साथ धोखा होता है, और यहूदा इस्करियोती आता है और पहचान करवाता है, चूम कर यीशु को पहचान करवाता है, और रोमी सिपाही उसको आकर पकड़ लेते हैं और उसको अंदर लेकर चले जाते हैं। यहूदी अधिकारियों के सामने उसकी जांच होना शुरू हो जाती है। तो ये गुरुवार के दिन ये सारे कार्य होते हैं। उसके पश्चात शुक्रवार, जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, शुक्रवार प्रमुख दिन है। भोर को याद करिए, गुरुवार रात को यीशु को पकड़ लिया, और रात को पकड़कर वे रुके नहीं, सीधा यहूदियों के सामने ले गए। और अब 6 बार, 3 बार यहूदी न्यायालयों के अंदर कह सकते हैं हम लोग, और 3 बार रोमी न्यायालय के अंदर उसे पेश किया गया। 3 बार जब यहूदियों के सामने उसे प्रस्तुत किया गया, तीनों बार उसे दोषी करार दिया गया। उसे कहा गया कि इसने पाप किया है, इसने गलत किया है, इसे सजा दी जानी चाहिए। और 3 बार जब रोमी न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया गया, तीनों बार उसे बिना गुनाह के, बेगुनाह
घोषित कर दिया गया। फिर भी यीशु को क्रूस की सजा सुनाई गई। एक बड़ा सवाल है, आखिर यीशु को क्रूस पर किसने चढ़ाया? क्या पिलातुस जिम्मेदार है? क्या यहूदा इस्करियोती जिम्मेदार है? क्या यहूदी सभापति लोग जिम्मेदार हैं? या यीशु स्वयं अपने आप को कलवरी के क्रूस की ओर लेकर जा रहा? इसके बारे में हम अध्ययन आगे करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं आपको कि आप इस बात का चिंतन और मनन करें। तो पिलातुस के सामने यीशु शुक्रवार को बड़ी भोर को पेश होता है। उसके बाद पिलातुस बचने के लिए उसे हेरोद के पास भेजता है और फिर हेरोद कहता है मैंने उसमें कोई गुनाह नहीं पाया, फिर से उसको पिलातुस के सामने भेज देता है और अब क्रूसीकरण शुक्रवार के दिन होता है और उसके पश्चात शाम होते होते उसे दफनाया जाता है। उसके मृत शरीर को क्रूस से उतारकर अरिमतिया के यूसुफ की नई कब्र के अंदर रख दिया जाता है। तो यह था शुक्रवार का दिन। शनिवार बिल्कुल शांत है, कोई भी क्रिया हमको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हम ये ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि शिष्य भयभीत हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, किसके सामने खड़ा होना है। लेकिन आप याद करिए, लोथ शनिवार के पूरे दिन कब्र के अंदर पड़ी हुई है। प्रभु इसके अंदर कुछ कार्य को कर रहा था और वो ईस्टर संडे जिसे हम पुनरुत्थान दिवस कहते हैं, वो 8वें दिन हमको यीशु मरे हुओं में से जी उठा मिलेगा और उसके वृतांत हम बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको 8 दिन में क्या क्या हुआ उसका एक संक्षिप्त वर्णन आपको दिया। पाम संडे से शुरू हमने किया, खजूर की डालियों के रविवार से हमने शुरू किया। उसके बाद सोमवार को क्या हुआ हमने देखा, मंगलवार को क्या हुआ हमने देखा, बुधवार को क्या हुआ हमने देखा, गुरुवार की शाम को बहुत प्रमुख शाम थी, उस दिन क्या हुआ हमने देखा। उसके बाद शुक्रवार को बड़ी भोर को क्या हुआ उसका अध्ययन हम आगे करेंगे, लेकिन उसका मैंने विवरण आपको दिया। और उसके पश्चात शनिवार एक शांत शनिवार था, लेकिन प्रभुवार को या अगले ईस्टर संडे को जो अद्भुत बात हुई उसके बारे में भी हम जानते हैं और उसके बारे में और भी आगे अध्ययन करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम बहुत ही जरूरी बातों का अध्ययन इस सप्ताह के अंदर मिलकर करेंगे। हम देखेंगे कि क्रूस की केंद्रीयता कितनी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हम देखेंगे क्रूस का संदेश क्या है। फिर एक और सत्र के अंदर हम देखेंगे क्रूस की सामर्थ्य क्या है। फिर अगले दिन हम 7 वाणियों का गहन अध्ययन करेंगे। 2 भागों में उसे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी गहराई उन शब्दों के अंदर है। और हम उस समय प्रार्थना भी मिलकर हम करेंगे। और फिर अंत में हम खाली कब्र के बारे में भी हम जिक्र करेंगे और उसका भी हम अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।